दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो है स्पेशल ब्लॉग जो है ये बन रही है जन्माष्टमी स्पेशल। तो दोस्तों आज के दिन मेरे लिए बहुत खास है और सभी कृष्ण भक्त के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहता है। जन्माष्टमी में हमने क्या क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया। हमारे घर पे आए हैं नया युगल सरकार और मैं मानती हूँ सभी है भगवान जी की इच्छा और सभी भगवान जी की इच्छा के अनुसार ही होती है। भगवान जी को हमने यथासाध्य कोशिश किए है कि बहुत ही अच्छे से सजाए, श्रृंगार करे और उनकी बढ़िया दर्शन करवाए। तो ये है हमारे युगल सरकार का पहला दर्शन जो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को करवाना चाहती हूँ। तो ये इस तरह से कुछ इनकी श्रृंगार हुआ था और पूरे दिन का दिनचर्या कैसे रहा इसके ऊपर पूरी वीडियो है, पूरी व्लॉग है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे बने रहे। ये सबसे पहले दर्शन करते हैं मंदिर की। मंदिर को तो आज हमने डीप क्लीनिंग कर लिया। बेसिकली जन्माष्टमी के दिन नहीं किया था, एक दिन पहले ही इनकी डीप क्लीनिंग हो चुकी थी और सारे भगवान जी को बढ़िया स्नान श्रृंगार करके तैयार करके रखे थे। जन्माष्टमी के दिन था बहुत सारा काम और कंप्लीट करने के लिए समय था बहुत ही कम। तो इसीलिए नेक्स्ट डे जन्माष्टमी के दिन एक थोड़ा सा पंचामृत पात्र में लेके थोड़ा सा फूल में पंचामृत लगा के वो फूल को उसमें डुबा के भगवान के तरफ छींटा मारते हैं और भगवान को स्नान का भाव किया जाता है और भगवान को फिर उनके भोग चढ़ाया जाता है। ये मेरी दुर्गा माँ, काली माँ और इनकी सभी का श्रृंगार दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं। ये है नारायण जी और लक्ष्मी जी। और आप सभी लोग जरूर बताना कि मंदिर में भगवान जी का श्रृंगार कैसे हुआ है। गणपति जी और सरस्वती माँ का भी श्रृंगार हो चुकी है और यहाँ पे हम धूप दिया प्रज्वलित किए हैं और साथ में सुबेरे सबसे पहले हमने फल का भोग लगा दिया है। आप दिन भर में जैसे जैसे भोग बनता रहेगा वैसे वैसे हम भोग चढ़ाते रहेंगे। और फिर हमने तैयार कर लिया हमारी युगल सरकार को और इस तरह से युगल सरकार तैयार हो चुके हैं। इनकी पोशाक गहने सब आप लोगों को मैंने दिखा के रखे थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर इनका श्रृंगार हुआ है और आज शायद ये इनकी लास्ट श्रृंगार था। और उसके बाद हमने किया लाडो और वाशु के श्रृंगार। लाडो और वाशु के श्रृंगार था बहुत ही मनभावक, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये पिंक और ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन था और यहाँ पे माथा में टिकली लगाए, नथ पहनाए। लाडो हमारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लाडो और वाशु की तैयारी के बाद हमने शुरू कर दिया है तैयारी हमारे नया युगल सरकार की और आज इनकी था स्थापना बहुत ही छोटे प्रोसेस में हमने किए क्योंकि हमारे जो कान्हा किशोरी जी है उनकी ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित है, इसीलिए हमने इनकी अलग से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया। आरती भोग और मंत्र के द्वारा थोड़ा सा जो भी हमें मंत्र आता है और भावों के द्वारा हमने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की। हमने कहा कि कान्हा जी किशोरी जी आप नया विग्रह में स्थापित हो, आप नया विग्रह में स्थापित होके हमारी पूजा ग्रहण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। और फिर शुरू हुआ इनकी तैयारी और ये इनकी पोशाक जो इस बार बन के तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है। आप खुद देख सकते हो कि कितनी सुंदर है ये पोशाक। मुझे इस बार कान्हा किशोरी जी के पोशाक और नया युगल सरकार जो ठाकुर जी की पोशाक बन के तैयार हुआ है, दोनों मुझे बहुत ही प्रिय लगा, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छे लगे। हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की तैयारी का वीडियो आप लोगों को या तो मिल चुकी होगी या तो ठाकुर जी की वीडियो बहुत जल्दी आज या कल के अंदर आ जाएगा। तो इनके तैयार करते समय इनकी जो मुखमंडल, जो हंसी थी, जो मुस्कान थी, वो इतनी बढ़िया था, इतना अच्छा था कि मैं सच्ची में बस
देखते रह गई। आई होप दोस्तों आप लोग भी हमारे ठाकुर जी को उतना ही प्यार देंगे, जितना प्यार और जितना भक्ति, जितना श्रद्धा हम अपने ठाकुर जी से करते हैं। अब हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल के स्नान के समय आ गया है और इसके बाद सबसे पहले हमने छोटे से गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस तरह से भगवान को पंचामृत स्नान करवाया है। एक ये थाली ले लिया हमने और इसके ऊपर फूल लगाया। और दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब पूरा दिन भगवान के साथ बीतता है, भगवान के साथ हमारे पूरे दिनचर्या रहते हैं। आप थोड़ा सा शुद्ध जल लेके हम भगवान जी को स्नान करवा देते हैं और एक प्यारा सा टॉवल से धीरे धीरे इनको पोंछ लेंगे और अच्छे से सजा के इनको अभी विराजमान कर देते हैं। धूप दिया प्रज्वलित किए हैं। तो देखिए हमारे लल्ला कितना प्यारा और कितनी सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल राजा की तरह बैठे हैं। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे खिलौने भी हमने सजाया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की बर्थडे है और इस दिन इनको खिलौने से खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। और खिलौना तो छोटे बच्चे को प्यारा होता ही है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये हो गई है सवेरे की आरती और इसके बाद हमने सजाया है छोटा सा झांकी। झांकी के लिए देखिए ये हमने जो चावल का रंगोली इस दिन लगता है, चावल की रंगोली की तैयारी चल रही है। त्योहार को जब सजा धजा के त्योहार की तरह मनाया जाता है तो उसकी खुशी कुछ और ही होता है। तो देखिए यहाँ पे हम रंगोली देने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर का ले लिया, थोड़ा सा फूलों से सजाया और यहाँ पे थोड़ी सी उर्ली भी सजा लिया। तो उर्ली के लिए भी हमने गेंदे के फूल और थोड़ा सा पंखुड़ियों से सजाया। और इतना अच्छा लगता है जब पूरे दिन हम इन सभी चीज़ों में बिजी रहते हैं ना, सच्ची में दिल से एक चैन आता है, खुशी आती है। सेलिब्रेट फेस्टिवल्स सब बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे हमारी छोटी सी प्रोसेस आपको दिखा देते हैं, जहाँ पे हमने नया युगल सरकार का स्थापना किया था। तो हमने फल रखा है, फलाहार के लिए पंच प्रदीप तैयार करके रखे हैं। और यहाँ पे नए युगल सरकार और जो हमारे युगल सरकार पहले थे वो दोनों को एक साथ हमने रखे हुए हैं। दोनों का स्नान श्रृंगार हो चुका है और अब सबसे पहले हम इनकी स्थापना जो करेंगे ये हमने अपने मन के जो भाव है, भाव के द्वारा स्थापना करेंगे। सबसे पहले इनकी आरती होगी, घंटा शंख ध्वनि से इनकी आरती होगी। और दोनों जुगल सरकार को आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके इनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपके ऑलरेडी हमने प्राण प्रतिष्ठा करके रखा है, भगवान जी आप जो है नया विग्रह में स्थापित हो और हमारी पूजा नया विग्रह में स्थापित होके ग्रहण करें। आप दोनों का हमने फूल चढ़ाएंगे, दोनों को पैरों में फूल चढ़ाएंगे। और युगल सरकार जो नए हैं ठाकुर जी के पैरों में हम फूल चढ़ाएंगे। और इस तरह से देखिए हर किसी के घर में अलग अलग नियम रहते हैं और अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं रहती है। पर मेरी मानना यही है कि जब कान्हा किशोरी जी के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो हम बार बार क्यों करें। तो इसीलिए हम कान्हा किशोरी जी के अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आइए अभी शुरू कर लेते हैं। इनका पंच प्रदीप से सबसे पहले हम इनका आरती करेंगे। शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि तो भगवान के लिए हमेशा बजते रहना चाहिए। और इस तरह से हम भगवान जी का अभी आरती करेंगे। आरती के बाद छोटे जुगल सरकार जो है पहले के वो चले जाएंगे विसर्जन के लिए और बड़े जुगल सरकार जो आए हैं वो रहेंगे मंदिर में स्थापित। तो ये हो गया उनका दर्शन। यही थी छोटा सा स्थापना। अब आप सभी लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, पर हमने जो सही समझा वही हिसाब से हमने किया है। हमारे पंडित जी से भी बात हो चुकी थी कि जब युगल सरकार का ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित है तो दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों इस तरह से हमारे जन्माष्टमी का सुबह का समय जो है ये समय बीता है और नया युगल सरकार का जो स्वरूप है वो दिन भर जब देखते रहते हैं तभी भी मन नहीं भरता। और यहाँ पे हमने देना शुरू कर दिया रंगोली। रंगोली मेरी बेटी ने दिया था और इतना प्यारा दिया था, मुझे सच बताऊं मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो इतना सुंदर और इतना प्यारा सा रंगोली बना लेगी। पर जब पूरा रंगोली बन के आई तो मुझे काफ़ी एकदम सिंपल में बनाया उसने, बहुत ही प्यारा सा बनाया, बहुत ही सुंदर सा बनाया और मुझे तो अच्छा लगा। और दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा उसको इनकरेज करें, छोटी सी है 10 साल की है खाली, तो आप लोगों का इनकरेजमेंट मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएगी। और यहाँ चल रहे हमारे जो 56 भोग की तैयारी, एक एक करके हम भोग रखते जाएंगे, एक एक करके भोगों में जो है तुलसी के पत्ते डालते जाएंगे। और यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है छोटी सी झांकी। तो झांकी का जो है शाम तक पूरी तैयार हो चुकी थी झांकी हमारी। आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। ये हमने झूला तैयार करके रखा है, नंद उत्सव मनाना है। और वो जो छोटी सी टोकरी आपको दिख रही है ये टोकरी में हमें करवानी है ठाकुर जी की जन्म। और यहाँ पे अष्ट सखी रख के रखे हैं। अष्ट सखी भगवान जी राधा रानी भी है और हमारे ननद के जो लड्डू गोपाल जी है आज वो भी आए थे शाम को, तो उनको भी यहाँ पे विराजमान किया है। साथ में हमने माखन मिश्री की भोग, मिठाई की भोग, फलों की भोग लगाया है और मोगरे के फूल रखे हैं कटोरे में, आप देख सकते हो। और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है देखने में, जो नज़ारा है मुझे आज इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे हाथी महाराज खड़े हैं क्योंकि हमारे कान्हा जो है आज कान्हा का बर्थडे है, कान्हा का हैप्पी बर्थडे हम मना रहे हैं। गाने वाले भी यहाँ पे, बजाने वाले भी खड़े हैं और सभी लोग बड़े प्यार से कान्हा जी का बर्थडे का इंतजार कर रहे हैं। तो ये झूला जो है हम जन्म के बाद नहीं झुलाते हैं, बस तैयार करके रखे हैं। अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले कान्हा जी को हम झूला झुलाएंगे और इस तरह से हम जो है पूरे दिन का हमारा दिनचर्या रहता है। तो ये देखिए जब ये बन के आई तो मैं कह रही थी ना कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोगों को कैसे लगा ये जरूर बताना। ये उड़ली तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसमें मैंने जो है थोड़ा सा चंदन का स्प्रे किया था, तो खुशबू तो आप लोगों को सुना नहीं सकती, बट मैं कह रही हूँ कि पूरा माहौल जो था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। तो ये देखिए सिंहासन में हमारी दोनों लड्डू बाबू विराजमान है, सजा दिया है, खिलौना से सजा दिया है, फूलों से सजा दिया है। छोटा सा झांकी जितना हमसे हो पाया है उतना हमने किया है। आप लोग देखिए और हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे का विश जरूर करें। हैप्पी बर्थडे गोपाल जी, जय कन्हैया लाल की। तो ऐसे सजाया था हमने आज की झांकी। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान है और साथ में तैयार हो गया है 56 भोग। जी हाँ दोस्तों, घर में बना के पहली बार मैंने पूरा 56 भोग लगाया। बाकी हर बार मैं कोशिश करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाने की ट्राई तो करती हूँ, पर इस बार कान्हा जी की इच्छा से
56 भोग बन गया और मैं बहुत बहुत खुश थी इस बात के कि कान्हा जी ने मेरा इच्छा पूरा कर दिया, मुझे 56 भोग लगाने के लिए सफल बना दिया। तो जय हो कन्हैया, जय हो कन्हैया। आपके आगे तो किसी की इच्छा नहीं और आपका इच्छा है तो कोई रोक नहीं सकता। और ये देखिए अभी हम लोगों ने ये टोकरी तैयार कर लिया है और इसमें हमें छोटे से लड्डू गोपाल के, हमारे लड्डू बाबू के जन्म करवानी है। तो टोकरी में हमने फूल रख दिया है, एक एक करके सुंदर से फूल सजा देंगे। और इसके ऊपर अभी शाम को अभी हम लोग ये जो प्रक्रिया है ये मैंने पहले भी आपको बता के रखा है कि शाम को या 7-8 बजे के बाद मैं ये करती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी की पत्र रख दिया है। अभी लड्डू गोपाल को इसमें सुला देंगे। सबसे पहले तो इनकी जो सवेरे की पोशाक था, जो इन्होंने श्रृंगार करके रखा था, ये श्रृंगार सब हम सवेरे का अभी निकाल के रख देते हैं। तो इनके हाथ में जो चूड़ी थी, जो माला और जो प्यारा सा ड्रेस पहना था। अच्छा आप सभी लोग बताना हाँ ये ड्रेस कैसा लग रहा था। मुझे ना इनका ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था और पहन के भी ये बड़ा खूबसूरत दिख रहे थे। तो ये सारे ड्रेसेस वगैरह खोल के कान्हा जी को फूलों में सुला देंगे। और साथ में जो वो ककड़ी आती है, जो ककड़ी से जन्म करवाया जाता है, तो वो ककड़ी रखा जाएगा, ककड़ी हम रख देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि इस बार मुझे वो डंठल वाली ककड़ी बिल्कुल मिली ही नहीं, बल्कि जन्माष्टमी के आसपास तो ककड़ी मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ककड़ी तो मिल गई बट वो डंठल वाली नहीं मिल पाई। तो कोई बात नहीं, जो नहीं मिल पाई तो जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जो मिल जाए वही रखना है। तो ककड़ी मुझे जैसा मिल गया मैंने वही रख दिया। तो ये कान्हा जी के ऊपर थोड़ा थोड़ा फूलों से मैंने ऐसे फूलों से ढक दिए और थोड़ा सा फूलों के ऊपर सुला दिए और ये ककड़ी को धीरे से साइड में ऐसे रख दिया। अब ये ककड़ी को क्या करना है बहुत लोग पूछते हैं। तो ये ककड़ी जो जब नाल का आच्छादन हो जाएगा, जब कान्हा जी का जन्म हो जाएगा, तो ये ककड़ी को भोग स्वरूप सभी में बांट दिया जाता है। अब ये जो चुनरी है वो ढक के कान्हा जी को हम यहाँ पे सुला देंगे और फूलों से ढक के सुला देंगे। और तब तक जो है ननद जी के लड्डू गोपाल जी जो है इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है और इनका जो है जन्म नहीं करवाते हैं। तो इनका हम पंचामृत स्नान करवा लेते हैं, क्योंकि 12 बज गए हैं। 12 बजे हम इनकी पंचामृत स्नान करवा लेंगे और इसके बाद हम कान्हा जी को, हमारे कान्हा जी को उठाएंगे, इनके जन्म करवाएंगे और इस तरह से जन्माष्टमी के पूरे दिन की जो विधि है वो पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे ये ननद जी के जो गोपाल जी है इनको अच्छे से स्नान करवा दिया। अब इनको पोशाक पहना देते हैं। तो ये घर पे बनी हुई पोशाक है, येलो कलर का ड्रेस है और दोनों के लिए, दोनों कान्हा जी के लिए सेम पोशाक बनाया गया है। रात को दोनों भाई सेम पोशाक पहन के बैठेंगे। तो ये हो गए हैं गोपाल जी तैयार और अब हम अपने गोपाल जी को उठाएंगे। तो ताली बजा के 3 ताली बजाए जोर जोर से शंख और घंटा ध्वनि से भगवान जी को उठाया जाता है। तो 3 ताली बजाएंगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब ये हमारे जो ककड़ी है इसको 1 रुपया के कॉइन से इसको थोड़ा सा डंठल जैसे जहाँ रहता है उस जगह को थोड़ा सा अलग कर देंगे और ये हमारा जो मेन प्रसाद है वो प्रसाद बन जाएगा। तो ये भगवान जी का ये प्रसाद सभी लोग घर में ग्रहण करेंगे। और अब हम कान्हा जी को उठा लेते हैं। उठो कान्हा उठो, हैप्पी बर्थडे कान्हा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और आपके आशीर्वाद घर के सभी लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। भगवान आपके आशीर्वाद का ही एकमात्र आशा है और कुछ नहीं, सिर्फ आपके आशीर्वाद चाहिए। अब कान्हा जी को जन्म करवाने के बाद इनकी होगी पंचामृत स्नान। तो सबसे पहले हम थाल सजा लेते हैं, थोड़ा सा फूल रखा है, तुलसी के पत्ते रखे हैं और इसके बाद हम ठाकुर जी की, सवेरे हमने पंचामृत स्नान करवा दिया था तो अब मैं कच्चे दूध से भगवान जी का पहले पैर धुलाएंगे, फिर हाथ धुलाएंगे और फिर धीरे धीरे पंचामृत स्नान करवाएंगे। अभी हम जो है दूध से स्नान करवा रहे हैं। तो दूध से ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः।
उसे नहलाने के बाद भगवान जी को शुद्ध पानी से बहुत अच्छी तरह से स्नान करवा लेते हैं और स्नान करवाने के बाद भगवान को एक टॉवल से धीरे धीरे बड़े प्यार से पोंछ के तैयार कर लेनी है। तो ये भगवान जी का ही टॉवल है, ये मैं उनके लिए ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से भगवान जी को तैयार कर लिया है। अब इनको जो है रात को येलो पोशाक पहना जाता है, पीला कलर का। देखिए बिल्कुल सेम डिज़ाइन, सेम कपड़े से घर पे बना हुआ पोशाक है ये, और बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का पोशाक है। कोई जरी का या तो फिर कोई ऐसा हेवी काम कुछ भी नहीं है इसमें, और बहुत ही प्यारा सा पोशाक है। देखने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रात को मैं कभी भी हेवी ज्वेलरी या हेवी पोशाक नहीं पहनाती हूँ। तो ये मोतियों का हल्का माला है और एक कॉटन का हल्का वस्त्र है। और इनको जो मुकुट पहनाऊंगी वो मुकुट भी घर पे बना हुआ है, जो कि देखने में थोड़ा हेवी दिख रहा है, लेकिन वो है बहुत ही हल्का फुल्का। और ये देखिए, ये एक मुकुट अभी हम पहनाएंगे। तो हमारे ठाकुर जी हो गए तैयार और बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं अपनी सिंहासन पे। दोनों भगवान जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे दिया प्रज्वलित करके रखा है और ठाकुर जी के लिए भोग भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार रखा है। और दही हांडी के लिए बहुत लोग दही हांडी सजाते हैं, दिखाते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब हांडी में भर के इनको मक्खन देती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने एक हांडी में भर के मक्खन भगवान से हमने ज़रूर रखती हूँ। अब इनकी आरती होगी। इनकी अभी सबसे पहले आरती होगी शंख ध्वनि और घंटा से इनके आरती होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये आरती पूरे घर में दिखाऊंगी, सभी लोगों को आरती दूंगी और इस तरह से हमारे कान्हा जी का रात की पूजा संपूर्ण करती हूँ। और कान्हा जी का जन्म के बाद तुरंत उनको मैं झूला में नहीं बैठाती हूँ, उनको सिंहासन में विराजमान करती रहती हूँ। थोड़ी देर तक अभी हम लोग थोड़ा सा ठाकुर के नाम जप कर लेंगे, हरे कृष्ण हरे नाम कर लेंगे, जितना हमसे हो पाएगा, जो भी हमें आता है उस हिसाब से थोड़ी देर भगवान के नाम धाम में ही समय बिताएंगे। और इधर मैंने कल की नंद उत्सव की तैयारियां अभी से करके रख दी है। और देखिए यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल बिछा के, और म्यूजिशियंस जो होते हैं ना, छोटे छोटे गुड़िया है, वो भी तैयार है, पंचसखी तैयार है। सभी लोग कान्हा जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और बड़े खुशी से सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो इस तरह से सुंदर सा तैयारी भी एक हो चुकी है। झूला यहाँ पे हमने लगा दिया है, झूला में थोड़ा सा लाइट लगाया है। और देखिए ये जो अष्टसखी होते हैं, ये अष्टसखी आप जैसे बहुत लोग पूछते हो ना कि बाहर जाते हैं, कान्हा जी को नहीं ले जा पाएंगे तो क्या करूं, तो आप इन अष्टसखियों को कान्हा जी की सेवा के लिए बैठा के जा सकते हैं। तो ये एक मन की भाव होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, कान्हा जी का कौन करेगा। बहुत लोग बहुत ज़्यादा समस्या में आ जाते हैं कि क्या करूं, समझ में नहीं आता है। तो उस समय अगर कोई भी नहीं है आपका हेल्प करने के लिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका इस सिचुएशन में आपका साथ दे सके, आपका हेल्प कर सके, तो आप कान्हा जी के लिए अष्टसखी लाए इस तरह के। और फिर अष्टसखी को अनुरोध करें कि मैं कान्हा जी का नहीं कर पा रही हूँ इस समय सेवा, और कोई भी जो इमरजेंसी कारण, जरूरी कारण है, उस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप कृपया कान्हा जी के ध्यान रखें। और यहाँ पे हमने झूला तैयार करके रख दिया है। और कल सुबह सबसे पहले भगवान जी को नींद से उठा के फिर उनको दूध का भोग लगाऊंगी और उसके बाद उनको झूला झुलाएंगे। तो अभी तो झूला खाली है, और खाली झूला ध्यान रखें बिल्कुल नहीं झुलाना चाहिए, खाली झूला बिल्कुल नहीं झुलाना है। और लेकिन पूरा मैं तैयारी इसलिए करती हूँ क्योंकि सुबेरे मुझे इनको झुलाना रहता है। तो दोस्तों इस तरह से चल रही है हमारी जन्माष्टमी की तैयारी हुई, पूरे दिन की पूजा हुआ, पंचामृत स्नान भी करवाए हमने, 56 भोग बना लिया है। और अब सुबह सुबह हम कान्हा जी को, दोनों कान्हा जी को अच्छे से प्यार से झूला झुलाएंगे और नंद उत्सव मनाएंगे। तो दोस्तों पूरे दिन का दिनचर्या आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, और हमें तो हमारी जन्माष्टमी की जो पालन है, जो भी हमने जितना हमसे हो पाया हमने उतना किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि कान्हा जी का बर्थडे के दिन पूरे दिन
हम कान्हा जी की सेवा में थे, कान्हा जी के साथ थे और मन में किसी तरह का और कोई बात नहीं थी, सिर्फ कान्हा जी विराजमान थे। कान्हा जी के आशीर्वाद ही है जो ऐसे ऐसे दिन बार बार आए ज़िंदगी में, बार बार हम सेलिब्रेट करें और ज़िंदगी भर कान्हा जी के सेवा में बिताए। दोस्तों, आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप भी कान्हा जी से ऐसे ही आशीर्वाद मांगो कि भगवान साथ दो, सत्य और धर्म के रास्ते में चल सके, ऐसे ही आशीर्वाद दो। तो दोस्तों, ये थी हमारी जन्माष्टमी की पूरे दिन के व्लॉग। और ये हमारे ठाकुर जी है, ठाकुर जी को देखिए तैयार हो गए हैं और मतलब सभी जगह पे धूप दिया, आरती, भोग लगाना सब कुछ हो गया है। अब जो है सिर्फ दर्शन ही दर्शन और कुछ नहीं बचा है। बस उनकी चेहरा निहारते रहे, उनकी चेहरा देखते रहे, बस इतना ही जैसे बचा है जिंदगी में काम। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।